हेलो एवरीवन, ट्रेड विद एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है जिन लोगों की भी शादी में डिवोर्स केस चल रही है, शादी के बाद कोर्ट तक जा चुकी है, सेपरेशन केस चल रही है या फिर मेंटेनेंस का केस चल रही है। 6-7 सालों से आप दोनों के बीच रिलेशनशिप है, आप दोनों ने एक साथ रहने का सपना भी देख लिया, लेकिन अचानक से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके बाद आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। घर वालों ने धूमधाम से शादी करवाया, लेकिन समय से पहले ही कोई एक चला गया और आप अकेले रह गए हो। ऐसी सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा? ठीक है, हो सकता है इस रीडिंग को कुछ ही परसेंटेज देखे, लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स है 70% लोगों के लाइफ में अभी चल रही है। ठीक है, पटने और पटाने में जितना समय नहीं लगता है, ब्रेकअप में उससे भी कम समय लगती है। ठीक है, शादी करवाने में जितना समय लगता है, शादी तोड़ने में उससे भी कम समय लगती है। तो इस डेक से मैं पहले देखूंगी आप लोगों की शादी में, आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन या फिर डिवोर्स सेपरेशन क्यों हुआ है। ठीक है, बात कोर्ट तक क्यों गई है, ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है। ठीक है, और इस सिचुएशन से मैं देखूंगी, अगर आप चाहते हो आप फिर से अपने हस्बैंड के साथ एक ही घर में रहना, उनके साथ फिर से शादी में बंधना। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप जिसके साथ कमिटमेंट में थे वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए और अपने रिश्ते को यूनियन तक ले जाना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन, डिवोर्स, सेपरेशन केस तो चल रहा है, इस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या एनर्जी है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, और इस डेक से मैं देखूंगी डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप जो होना था वो तो हो गया, अब आगे आपके लाइफ में क्या होने वाली है। क्या आगे आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है? क्या आपकी ज़िंदगी में दूसरा शादी है या फिर आप जिसके साथ थे उसी के साथ रहेंगे? आपका पर्सन बैक करके आपके पास आएगा, आपके हस्बैंड के साथ फिर से आपकी यूनियन होगा? क्या होगा आपकी ज़िंदगी में आगे? फ्रेश स्टार्ट क्या होने वाला है? ठीक है, तो चलो रीडिंग को करते हैं शुरू। हर हर महादेव, जय महाकाल। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हिल जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसमें भी रीडिंग किया जाए। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, जय महाकाल। बाबा प्लीज़ गाइड करना, कृपा करना। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरी जिन भी व्यूअर्स की शादी कोर्ट तक चली गई है, मेरी जिन भी व्यूअर्स की शादी डिवोर्स तक चली गई है, उनकी डिवोर्स केसेस चल रही है, सेपरेशन केसेस, मेंटेनेंस केसेस, जैसे भी केसेस चल रही है उनकी शादी में, मेरे जिन भी व्यूअर्स बहुत समय से कमिटमेंट में थे लेकिन अचानक से उनका रिश्ता ब्रेकअप हो गया है, इनकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। क्यों क्रिएट हुई है इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन? शफल कर ले पहले, क्यों हुआ है इनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट? क्या हुआ था ऐसा कि इनकी रिश्ता ओके ऐसी हालत में गई है? ओके ओके, ठीक है, मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, मुझे और भी कार्ड्स चाहिए। क्या से क्या हुआ था इन लोगों के रिश्ते में, क्यों इनका रिश्ता इस तरह से टूटा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे और भी कार्ड्स चाहिए। ठीक है, पहले इनसे ले लूँ मैं। कर्मा, धोखा, हाइट, ठीक है। बॉटम में है ये 2 पॉइंट्स। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप, मतलब बहुत सारे लोगों की जो विश है वो टूटी है, बहुत सारे लोगों की जो है इमोशन हर्ट हुई है। हाँ, विश टूटी है,
ये हर किसी की, लड़की बोलो या लड़का बोलो, हर किसी का विश होता है कि शादी के बाद ऐसा सिचुएशन हो, ऐसी हो वैसी हो, लेकिन नहीं होता है तो टूटता है, सिचुएशन ख़राब होता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्यों क्यों सिचुएशन टूटा है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन हैं जो बहुत एटीट्यूड वाले हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ पता है, ये जो भी करते हैं, गलती भी करते हैं तो इनको लगता है कि हाँ मैं ही सही हूँ। ठीक है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद, हो सकता है ये आपके हस्बैंड है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद एक भी दिन आपकी खबर तक नहीं लिया है, आपसे पूछा भी नहीं कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, बस ऐसे ही रिश्ता तोड़ दिया है, ऐसे जैसे आपको जानती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके पास, ये किसी ऑफिसर रैंक में हो सकता है जॉब करते हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास, इनको ऐसा लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनकी जो एनर्जी है बहुत एटीट्यूड वाला है। ठीक है, क्योंकि ये, इन्हें लगता है इस दुनिया में इनसे सही और कोई नहीं है। ठीक है, अगर इन्होंने कह दिया आप गलत हो तो आप गलत हो। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ने आपके होते हुए अदर सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग की है। ठीक है, आप इनके लाइफ में थे लेकिन इन्होंने अदर सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग कर लिया, जिस बात को लेके आप दोनों की रिश्ता टूटा है। ठीक है, कुछ लोगों की रिलेशन इसलिए टूटा है क्योंकि आपके पर्सन बहुत एब्यूसिव थे, आपको मारते थे, गाली गलौज करते थे, आपसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता टूटा है। ठीक है, और कुछ लोगों की रिश्ता इसलिए टूटा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अच्छा खासा फैमिली था, अच्छा खासा रिलेशन आप लोगों का चल रहा था, लेकिन कोई है आप दोनों के बीच जिन्होंने नज़र लगा दिया आपके रिश्ते को, ब्लैक मैजिक किया, आपके पर्सन के कान भरे, आपके पर्सन और आपको अलग करने के लिए जितना हो सका इस पर्सन ने किया। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जिन्होंने प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी में एंट्री ली कि आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत समय से एक साथ रहते रहते अचानक से इनको आपके साथ रहना बर्डन लगने लगा। ठीक है, हो सकता है आप दोनों कमिटमेंट में थे, एक साथ सपने भी देखा है शादी करने का। ठीक है, लेकिन अचानक से इनको आपके साथ रहना बर्डन लगने लगा। इन्होंने क्या किया कि मुझे अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना ही मुझे बर्डन में रहना है, मुझे निकलना है इस सिचुएशन से, बिना बोले आपके लाइफ से निकल चुके। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के साथ जो रिश्ता ख़त्म हुई है, इस रिश्ता ख़त्म होने के कारण है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये ससुराल वालों की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो लग रहा है मुझे, जो एनर्जी फील हो रही है, ये एनर्जी सास ससुर की वजह से या फिर ननद की वजह से, देवरानियों की वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है। ठीक है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है। ये वाला सिचुएशन तो कोर्ट तक पहुंच गई है। ठीक है, कुछ लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और आपके कार्मिक के साथ आपका जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया था। कुछ लोगों के बाद बीच ट्रस्ट इशू को लेकर सिचुएशन ख़राब हुई है। आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट इशू किए हैं या फिर आपने अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू किए हैं। ठीक है, मतलब कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया है, या तो उन्होंने आपके कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कहा या तो आपने उनके कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत पैसे वाला है। ओवरऑल मैं कहूँ तो दहेज को लेके प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है आपको शादी के बाद बहुत बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए, शादी के बाद ऐसे भी कहते थे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तंग आके आपने इस सिचुएशन को छोड़ा। ठीक है, क्योंकि कितना बार अपने मम्मी पापा से बोलोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे है। इन लोगों को अपने पैसे के ऊपर बहुत अकड़ है, बहुत घमंड है। ठीक है, ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के बीच तो रिश्ता इसलिए भी ख़त्म हुआ है क्योंकि आपके पर्सन ने लॉन्ग टाइम से कुछ छुपा के रखा, लॉन्ग टाइम से आपके सामने कोई सिचुएशन छुपा के रखा, और बाद में आपको इस सिचुएशन के बारे में अदर किसी से बात करने के बाद पता चला, अदर किसी से फ़ोन से या फिर अदर किसी के थ्रू आपको पता चला, जिसके बाद आपके इमोशन में इतना चोट लगा, आपने जो रिश्ता है रिश्ता ही तोड़ दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने तो आपके होते हुए अदर किसी सिचुएशन में रिश्ता कर लिया, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। और कुछ लोग तो घमंड की वजह से अपने लवर के पास नहीं आ रहे हैं या फिर अपनी
वाइफ के सामने नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी है, इन्हें झुकना पड़ेगा, इसलिए नहीं झुक रहे हैं। ये इसका सर कट जाए लेकिन ये झुकेगा नहीं। चलो अब देखते हैं इस सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। क्या ये आना चाहते हैं? क्या ये आपको मिस करते हैं? एक सेकेंड। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जैसे भी सिचुएशन है, कोर्ट केस है, सेपरेशन, मेंटेनेंस, ब्रेकअप सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस में है, इस सिचुएशन में अलग रहते हुए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं इनकी तरफ वापस से आना? क्या इनको ये मिस करते हैं? क्या इनको रिग्रेट फीलिंग्स होती है? क्या ये आना चाहते हैं? कैसी सिचुएशन में है? इनके करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एक साथ नहीं, 1 बाय 1 आना बाबा। हर हर महादेव, जय महाकाल। बाबा गाइड करो। आज के दिन आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है बाबा। जय महाकाल। क्या चाहते हैं वो? क्या एनर्जी है उनकी? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या चाहते हैं ये? बहुत सारे कार्ड्स आई है, मैं पहले ले लेती हूँ, ओके, उसके बाद मैं बताती हूँ। आइसोलेशन की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। यहाँ पे जो भी निकल के आएगी मैं वही बताऊँगी, कोई दिल पे मत लगाना। ऐसे तो सिचुएशन बिगड़ा हुआ है ही, खुद के बारे में सोचो, दिल पे मत लगाना। जो भी सिचुएशन निकलेगी, जो भी एनर्जी मुझे मिलेगी, एंजल्स जो भी बताएंगे मैं वही बताऊंगी। क्या है उनकी फीलिंग्स? क्या मिस करते हैं वो उन्हें? जजमेंट। जैसी एनर्जी वैसी रीडिंग, ठीक है। बॉटम में है जजमेंट, ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस, मतलब घर वालों के, माँ के आंचल के नीचे है अभी। चलो अच्छा है। कुछ लोगों के पर्सन है जो बहुत आइसोलेशन में है, इस सिचुएशन को लेके वो बहुत आइसोलेशन में है। इन्होंने डिसीजन तो लिया लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ना ही आप दोनों, हो सकता है आप दोनों का केस चल रहा है, आप भी एक जगह पे स्टक हो चुके हो, क्योंकि कोर्ट केस के बाद ये कोर्ट केस बहुत लेंथी होती है, ठीक है। ये भी स्टक हो चुके हैं, अब भी स्टक हो चुके हो। जिस सिचुएशन में ये आइसोलेशन की एनर्जी में है, एलोन की एनर्जी में है, इनके लाइफ में अभी भी कोई नहीं है, ये एलोन है, अकेले है, आइसोलेशन में है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ने इस सिचुएशन के बाद अपना मन जो है पूरा काम में झोंक चुके हैं। ये बहुत सारा दिन 24/7 काम ही करते हैं, आपके बारे में ना ही सोचना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खाली रहते हैं इन्हें आपकी याद आती है, इसलिए ये काम में लगे रहते हैं, बस काम करते हैं, कंटिन्यू काम ही करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, इसका जो एनर्जी है इसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगी। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है फैमिली के प्रेशर की वजह से आपसे दूर है, ठीक है। उनका कोई मदर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से वो दूर है, केस आई है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है आपको जजमेंट तो देना चाहते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से भी निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने डिसीजन में बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है। इनको ऐसा लगता है इन्होंने जो भी किया सही किया, ठीक है, कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, ठीक है। कुछ लोग बहुत सैड है, बहुत ही सैड है। ये रात को जब भी सारा दिन ऑफिस का काम हो या फिर बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, उसके बाद जब घर लौटते हैं, बिस्तर में लेटते हैं सोने के लिए, तब है उनको चिंता आती है कि क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। आप जैसे सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ये भी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, सोचता है या फिर सोचती है, ठीक है। कुछ लोग है ना प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। कैसे प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं? अगर आपकी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप अगर उनको प्रॉपर्टी का केस किए हो तो ये अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं आपको ज़्यादा ना ले जाओ,
ठीक है, ये अपने बारे में सोचते हैं। कुछ लोग चाहते हैं ले दे के मैं इस सिचुएशन को ख़त्म करूँ, ले दे के मैं इस सिचुएशन से ख़त्म करूँ और इस सिचुएशन में मेरी जो है बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत अनसेटिस्फाइड है इस सिचुएशन में, तब झगड़ा किया, तब जो करना है कर लिया, लेकिन अब उन्हें फील हो रहा है कि ये बहुत अनसेटिस्फाइड है। अगर घर वालों की बात सुन के भी इन्होंने स्टेप लिया है तो इनको ऐसा लग रहा है मैं अभी बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। ये जो भी टफ साइकिल है ये क्यों नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं बहुत सैड हूँ। जिसके साथ भी मैंने टाउन मूवमेंट क्रिएट किया, जहाँ से भी मैं निकला था, मैं चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट होके खुद के लिए डिसीजन लूँ, लेकिन ये उल्टा जो है कर्मा में फंस चुके हैं। इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही है। इनके लाइफ में अगर इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और बुरा व्यवहार करने के बाद आपको घर से निकाला गया, इन्होंने उनके मम्मी की सुनी या फिर भाभी की सुनी, घर वालों की सुनी, सास की सुनी, ससुर की सुनी, जिसका भी सुन के किया, अभी इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अभी ये जो भी काम करने जा रहे हैं इनका काम रुके जा रहा है, ठीक है। इनको मनी लॉसेस हो रही है, हेल्थ लॉसेस हो रही है इनको, ठीक है। इनका टाइम लॉस हो रहा है, मतलब ये जहाँ भी हाथ रख रहे हैं सोना मिट्टी बन जा रहा है, ठीक है। ऐसा कर्मा मिला है इनको। कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ये जब भी अकेले रहते हैं वो उन समय को याद करते हैं जो समय आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे कभी, ठीक है। और ये जो बंदा है, यहाँ पे जिस बंदे की भी एनर्जी है, ये एब्यूसिव था, एब्यूसिव है। ये चाहे तो कोर्ट में जाके, अगर आप दोनों की कोर्ट केस चल रही है तो कोर्ट में जाके आपके कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कह देगा कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेडीज़ हो तो हम लेडीज़ों की एक ही वीकनेस होती है कैरेक्टर, ठीक है। तो जब भी कोर्ट केसेस ऐसे होती है, हस्बैंड लोग जाके डायरेक्टली बोल देते हैं मेरे वाइफ का जो कैरेक्टर ख़राब है इसलिए मुझे इसके साथ रहना नहीं है, या फिर घर में सबको ठीक से बातचीत नहीं करती, ऐसे कुछ बोल देगा। मतलब ये कुछ भी बोलेगा आपसे छूटने के लिए, ठीक है, कुछ भी बोलेगा। और कुछ लोगों की पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत असर है। आप दोनों को अलग करके रखा है ब्लैक मैजिक के ज़रिए। देखिए यहाँ पे एक बंदे को बांध के रखा है, यहाँ पे एक, ये जो बांधा गया है, ठीक है, ये बहुत लूज़ है। ये लोग चाहे तो इसे निकल सकते हैं, हाथों से इसे निकाल के फेंक दे, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसा है, अगर ये पर्सन आपके सामने आएगा तो भी आपके साथ बात नहीं करेगा। अगर आप भी जाओगे आपको भी बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसके ज़बान में ताला दे के रखा गया है। ये ऐसा ब्लैक मैजिक है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच बातचीत बंद करवाया गया है। कुछ तो एब्यूसिव है और कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब देखते हैं, जो होना था हो गया। आगे आपके लाइफ में क्या होगा, क्या क्या होगा आपकी लाइफ में आगे। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स डिवोर्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, मेंटेनेंस केस, मतलब कोर्ट केसेस झेल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन झेल रही है, इनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रही है। जो भी विडो है, क्या उनके लाइफ में आगे फिर से शादी होगी इनके लाइफ में, इमीडिएट फ्यूचर इनका है क्या इनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएगी, कि इनके भी ज़िंदगी बदलेगी, क्या है इनकी इमीडिएट फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें तो बाबा, प्लीज़ गाइड करें बाबा, क्या होने वाली है इनके लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर में। क्या ये लोग निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, क्या इनको, ये लोग भी जीने आए हैं बाबा, इनको भी जीना चाहिए। 10 of Wands, 7 of Wands, 2 of Swords, मुझे और 2 कार्ड चाहिए बाबा, थैंक यू। जी हाँ, आप लोगों की लाइफ में भी सेलिब्रेशन आएगी, आप लोगों की लाइफ में भी बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसी रीडिंग वैसी कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है
10 ऑफ कप मतलब हैप्पी फैमिली। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या सिचुएशन निकल के आई है, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में आगे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप लोगों की डिवोर्स हो चुकी है या फिर आप दोनों में से कोई एक चला गया है, जिसकी वजह से बच्चों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर है और आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। आप ऐसा किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हो जो आपको भी संभाले, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले। आप ऐसा परफेक्ट किसी को ढूंढ रहे हो जो आपकी दिल की बात समझे, आपके बच्चों की केयर करे, आपकी भी केयर करे, क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, इस सिचुएशन में आने वाले समय में इस सिचुएशन में चेंज आएगी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। ठीक है, एक ऐसे बंदे की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी जिसके बाद आप भी फुलफिल फैमिली फिर से जी पाओगे, जो आपके बच्चों को खुद के बच्चों के जैसे प्यार भी करेगा, आपके बच्चों को खुद के बच्चों के जैसे प्यार भी करेगा और देख के भी रखेगा। आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलेगा। अगर आप विडो हो, डिवोर्सी हो, फिर से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आप जी पाओगे, और ये जो होगा आपकी फैमिली वालों की मर्ज़ी से होगा। ठीक है, आपकी फैमिली वाले खुद आपसे कहेंगे बहुत कर लिया अपनी ज़िंदगी में, हार्डवर्क बहुत कर लिया, अब तूने जो होप रखा है उस होप की तरफ खुद को बैलेंस कर। अगर सोच रहे हो फैमिली वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो इस सिचुएशन में वो लोग ही आपको बोलेंगे कि नहीं, तुमको अभी खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिन लोगों के पर्सन ने घर वालों की सुन के, सास की सुन के, देवर की सुन के, ननद की सुन के, बाहर का कोई थर्ड पर्सन के बारे में सुन के आपके साथ डिवोर्स तक बात चली गई है, आपको ब्रेकअप सिचुएशन में लेके चले गए, इस सिचुएशन में आने वाले समय में आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और आपकी तरफ वापस भी आएंगे। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगी। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन थोड़े समय के लिए इंडिसिशन में रहेंगे। कौन इंडिसिशन में रहेंगे मैं इसे भी बोलती हूँ। जिन लोगों के पर्सन को ब्लैक मैजिक किया गया है, जिनकी आंखें बंद है, इन्हें देखने समझने का जो क्षमता है ब्लैक मैजिक के द्वारा बंद कर दिया गया है, बोलने का जो क्षमता है ब्लैक मैजिक के द्वारा बंद कर दिया है, वो लोग थोड़े समय और भी इंडिसिशन की एनर्जी में रहेंगे। इनके सोल इसको अंदर से बोल रहा है कि ये गलत है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है ब्लैक मैजिक, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इस सिचुएशन में भी चेंज आएगी, इस सिचुएशन में भी चेंज आएगी और ये इस सिचुएशन से निकलेगा, और जो भी ऐसा कर रहा था वो लोग भी आप दोनों के लाइफ से निकलेगा। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप सिंगल हो, किसी के साथ कमिटेड थे और वो आपका कार्मिक पार्टनर था और वो आपको छोड़ के चले गया था, तो आपके लाइफ में किसी नए बंदे का एंट्री होने वाली है। ठीक है, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में भी सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, मैं इसको क्लियरिफाई करूँगी, इसको थोड़ा क्लियरिफाई करूँगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैंने जो कहा, इसका दिल इसको कहेगा कि मुझे कंप्लीशन करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा। ये सर पकड़ के बैठा है, इसका जो दिमाग है दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, सैड रहेगा, ये कर्मा फेस करेगा, लेकिन जब उसको समझ में आ जाएगा, जब उस ब्लैक मैजिक का टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगा, तो जिन्होंने भी उनके साथ आप लोगों के बीच आप लोगों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक क्रिएट किया था, उस सिचुएशन में झड़प से झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा होगा। इस सिचुएशन में बहुत कुछ होगा, बहुत एग्रेशन निकलेगा, और ये जो बात है आपको पता भी चलेगा। ये ना बताए, ये नहीं बताएंगे, ठीक है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे आपको पता चलेगा, उनसे आपको खबर आएगा कि उधर उन लोगों के घर में ये सब हो रहा है, अचानक से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सन की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएगा, लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप उन्हें एक्सपेक्ट करते हो तो ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको मेरी टॉपिक अच्छी लगी, ये रीडिंग अच्छी लगी, तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना और कमेंट पे बताना रीडिंग कैसी लगी, कितनों के साथ रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।